है यहाँ पर? बोले जो मुख, जिस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाहर निकलता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याह हरते यदा, जिसके मुख से सदैव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहता है, बोले तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, बोले उसका मुख सारे तीर्थों से भी ज्यादा बढ़कर पुण्यशाली माना गया। कौन सा मुख? बोले जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है सर्व तीर्थों से भी ज्यादा। और क्या लिखा है? बोले जो ऐसे मुख का दर्शन कर लेता है, जिसके मुख से भगवान शिव का नाम निकल रहा है ये वाला, बोले जो ऐसे मुख के भी दर्शन कर लेता, बोले उसके ज्ञात अज्ञात सारे पाप नष्ट हो जाते। भैया जरूर घर पे रुद्राक्ष, भस्मी, शिव नाम, ये तीनों जरूर होने चाहिए। क्या भस्मी, रुद्राक्ष, भस्मी सिर पे लगाइए। एक भगवान का भक्त हुआ जो केवल महादेव पर भस्मी चढ़ाता। अच्छा, महादेव को भस्मी क्यों चढ़ाई जाती पता है? हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि शिवजी को भस्म इसी कारण प्रिय है क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है, मरता है, तो मरने के बाद क्या होता है? उसको जलाया जाता है, और जलाने के बाद में उसको भस्म कर दिया जाता है, तो राख निकल आती है। और जब राख निकलती है तो राख को भोले बाबा अपने शरीर पे धारण करते हैं। अच्छा, एक और बात, कहाँ की राख बाबा धारण करते? काशी की, हर शमशान की नहीं। इसी कारण काशी के शमशान को महाशमशान कहा जाता है। इसी कारण तो कहते हैं ना भैया, लोग मरने के बाद काशी में, मोक्ष की नगरी है, मरना कहाँ चाहते? काशी में। क्यों? क्योंकि काशी में मरे हुए व्यक्ति की जो राख होती है वो बाबा अपने शरीर पर धारण करते। तो एक बार नारद जी ने कहा, बाबा सबके श्रृंगार, किसी का शूला श्रृंगार है, कन्हैया मोर पंख धारण करते हैं, राघव सरकार धनुष तीर धारण करते हैं, किंतु आप ही भस्म धारण करते हो। तो भगवान शिव ने कहा, नारद जब कोई मरता है तो लोग पीछे से क्या आवाज लगाते हैं? राम नाम सत्य बोलो। अच्छा देखो, उस समय पर बोलते हैं लोग राम नाम सत्य है, क्यों? बोले पता भैया, जीवन भर जब तक था तब तक इसको कभी पता नहीं लगा राम नाम सत्य, इसी कारण जब मर जाता है तो पीछे से लोग कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्ति अब काहे की मुक्ति, अब तो बेचारा चला गया। तो महादेव ने नारद जी से कहा, नारद जितने पग चलकर इतने सारे लोग राम नाम बोलते हैं, तो वो राम नाम इस मरे हुए व्यक्ति के रोम रोम में चला जाता है। और भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि मुझे राम नाम बहुत प्रिय है। वो भले फिर कोई पापी ही क्यों ना मरा हो, उस पापी के पीछे भी यदि कुछ लोग चलकर राम नाम कहते हैं, और जब उसको लाकर जलाया जाता है तो मैं इस भाव से भस्म धारण नहीं करता कि उस व्यक्ति की भस्म है, मैं तो इस भाव से धारण करता हूं कि इस भस्म में मेरे राघव सरकार का नाम है, वो राम नाम में धारण कर लेता हूं, उसी कारण भस्म मुझे प्रिय है। इसी कारण भैया बाबा पर भस्म अर्पित करो, और जो भस्म हमने बताए ना अभी आपको 5 नाम, उससे सिद्ध करो, और उस भस्म में एक नाम और चढ़ाओ। कौन सा? राम नाम। भस्म को सिद्ध कर लो राम नाम से, वो बाबा पर भी चढ़ाओ। तो बाबा का एक भगत जो केवल महादेव पर चिता भस्म चढ़ाता था, चिता भस्म लेपो, बाबा को भस्म का लेपन किया जाता। तो उसका संकल्प था कि रोज कोई एक ताजी चिता, कोई रोज एक मरता और उसकी बस ले जाके चढ़ा देता। तो ऐसा कई दिनों तक चला। महादेव ने कहा जरा इसकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि याद रखिएगा जब जीवन में आपको कुछ मिलने वाला है ना, तो कुछ अच्छा मिलने के पहले थोड़े कष्ट जरा जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय पर घबराइए मत, उस समय पर सोचिए बस अब ये मतलब जाने वाले। जब कोई रोग ठीक होने को होता है तो वो रोग जरा ज्यादा परेशान करता है, पर थोड़ी दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब जीवन में कष्टों की बाढ़ आ जाए तो देखिए लिखा हुआ है, जब जीवन में सुख रहता है तो भगवान की हम पर नजर नहीं होती, जब जीवन में कष्ट आता है ना तो भगवान हमारे पीछे पीछे चलते हैं। जीवन डायरी में बात लिख लीजिए, क्या
जब कष्ट आता है तो दुनिया का कोई आपके साथ हो ना हो, आपको लगता है सबने साथ छोड़ दिया। भैया सब साथ छोड़ सकते हैं, किंतु मेरा देवादिदेव महादेव उस समय भी तुम्हारे साथ रहता है। उससे बातें किया करो। लिखा हुआ है, चींटी के पग नूपुर बांधे फिर भी बाबा सुनता है, वो सुन लेता है। सुनाने वाली वो वाणी चाहिए, बस वो आर्त भाव, वो विश्वास। हम यहाँ बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? हमें विश्वास है कि हम सुनेंगे तो बाबा हमारा कल्याण जरूर करेंगे। इतने लोग काशी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उन्हें भरोसा है कि काशी में साक्षात विश्वनाथ है। लोग यजमान बन रहे हैं। हमने लगभग देखिए वहां पर इस बार संकल्प है कि बाबा श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष मिल रहा है तो एकदम बृहद यज्ञ हो जाए। शिव यज्ञ होगी तो शिव पुराणी, किंतु मन में भाव है कि हे महादेव, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हो, पोथी कर रहे हो, बहुत सारे ब्राह्मण रुद्राभिषेक कर रहे हो, बहुत सारे भक्त आकर वहां पर, क्योंकि देखो काशी में एक और चीज सुनो, काशी में विश्वनाथ तो हैं, किंतु काशी में विश्वनाथ की भी जो भिक्षाटन को पूरा करने वाली मां अन्नपूर्णा है। तो इस बार ऐसा संकल्प हमने लिया है कि अब जिनके पास भगवान ने खूब सामर्थ्यवान बनाए, भैया वो तो खूब लुटाकर और चलो काशी। और कई लोग ऐसे जो कहते महाराज हमारे पास है नहीं, लेकिन हम काशी आना चाहते हैं। तो आज सत्संग चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं हमारे YouTube, फेसबुक और चैनल पर, और वास्तव में यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है, आप कुछ नहीं दे सकते, तो आप चिंता मत करिए। काशी की भूमि पर 1 अगस्त से अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, जो 7 अगस्त तक पर्यंत चलेगा। दोनों समय का भोजन, चाय, नाश्ता आपको बांटा जाएगा, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।